हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एजुलॉजी। और मैं आशुतोष उपाध्याय एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारी सीरीज चल रही है बैक टू बेसिक्स, जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूं जोंखा और इंग्लिश लैंग्वेज। तो आज जो सीनियरिटी है, आज जो नंबर है, वो है इंग्लिश लैंग्वेज का। इंग्लिश लैंग्वेज में हम सबसे पहले आपको मैं एक बेसिक ओवरव्यू दे चुका हूँ। उसमें हमने आपको बताया था कि किस तरह से इंग्लिश के जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो कैसे काम करते हैं। फिर हल्का सा ओवरव्यू मैंने आपको दिया था पार्ट्स ऑफ स्पीच का। और फिर हमने ये जो कड़ी है ये शुरू कर दी थी, जिसमें सबसे पहला टॉपिक जो मैंने चुना था आपको पढ़ाने के लिए वो था वर्ब। वर्ब की भी 3 क्लासें ऑलरेडी हो चुकी हैं। उसी क्लास का जो लास्ट वाली क्लास हुई थी वर्ब की, उसी का हल्का सा रिकॉल लेंगे और फिर हम आगे टॉपिक में इसमें आगे बढ़ जाएंगे। सबसे पहले पिछले वाली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था उसके बारे में एक हल्की सी नज़र डाल लेते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो हैं उनके बारे में पिछली क्लास में हमने बात की थी। ये 3 होती हैं नंबर्स में, अगर संख्या में बात करें तो ये 3 होती हैं। पहली है फर्स्ट, सेकेंड डू और थर्ड हैव। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था कि इनके किस तरह से जो है बेसिक यूज हैं, जो डिफरेंट यूसेज हैं। हर एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के अलग अलग प्रकार से इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे यदि हम सिर्फ बी की बात करें तो बी की अपनी अपनी जो है बहुत सारी फॉर्म्स हैं। ये वर्ब का बेस फॉर्म के रूप में कैसे इस्तेमाल होती है। उसके बाद हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बारे में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस किस तरह का इस्तेमाल किया जाता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म वॉज और वर्ब के रूप में इस्तेमाल होती है। तो ये सारी बातें मैं आपको पिछली वाली क्लास में बता चुका हूँ। यदि आप पहली बार ये चैनल देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले पिछले वाली जो वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ वो वाली वीडियो देख के आएंगे तो आपको जो है समझने में आसानी होगी। मैं ऑलरेडी ये सारी चीज़ें पढ़ा चुका हूँ। तो चलिए आज के टॉपिक से शुरुआत करते हैं। आज हम बेसिकली जानने की कोशिश करेंगे थोड़ा और डीप वर्ब्स के बारे में। जो फॉर्म होती हैं वर्ब्स की, उसको बेसिक तरह से कैसे हम समझेंगे, किस प्रकार से वो हमारी हेल्प कर सकती हैं इंग्लिश लैंग्वेज को समझने और खासकर बोलने इत्यादि में भी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हम आज का जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है अंडरस्टैंडिंग द फॉर्म्स ऑफ वर्ब। जो वर्ब की फॉर्म्स हैं उनको बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना। उसमें होगा क्या, जैसे सबसे पहले हम चुनेंगे देयर आर सर्टेन मेन वर्ब्स विद टू वर्ब की थर्ड फॉर्म। मतलब कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो सर्टेन हैं, निश्चित हैं, जिनमें क्या होता है, जिनकी वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो 2 होती हैं। यानी किस तरह से वो फॉर्म करती हैं, उनमें से क्या होगा, एक तो खुद ब खुद वर्ब होगी और जो सेकंड बनेगा वो एक एडजेक्टिव होगा। कैसे बनेगा, किस कौन कौन सी वो वर्ब हैं, वो सब मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। यही मेरा मेन उद्देश्य है कि आपको यदि वर्ब टॉपिक पढ़ा रहा हूँ तो वर्ब टॉपिक में कोई भी चीज़ ऐसी ना छूटे जिसमें आपको ये कहना पड़े कि ये वर्ब में हमने नहीं पढ़ा, ये कहाँ से आ गया। तो मेरी वो ही कोशिश है। तो चलिए चलते हैं इस टॉपिक की ओर। सबसे पहले मैं आपको पहली वर्ब बता रहा हूँ जो कि है मेल्ट। मेल्ट का मतलब होता है पिघलना या पिघलाना। अब अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म की बात करें तो ये मेल्टेड होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म की बात करें तो ये मेल्टेड होती है। लेकिन ये मेल्ट का जो एडजेक्टिव है इसमें मोल्टन हो जाता है। यही चीज इसमें देखने और समझने वाली है। जो भी जितनी वर्ब मैं आपको बताने जा रहा हूं इसमें क्या होगा कि वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो 2 हैं। पहले वाली वर्ब की थर्ड फॉर्म का काम करेगी और जो दूसरे वाली फॉर्म है वो क्या है, एडजेक्टिव का काम करेगी। इस्तेमाल कैसी होगी, एग्जाम्पल में अगले वाली स्लाइड में आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल आप सभी वर्ब पर नजर डालिए और मैं इसका लिंक, इस सॉफ्ट कॉपी का लिंक भी प्रोवाइड करूंगा डिस्क्रिप्शन में। इसको डाउनलोड करिए, देखिए, समझिए। कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। अगली जो वर्ब है वो है लोड। लोड का मतलब होता है लादना, किसी चीज को लोड करना। सेकंड फॉर्म है लोडेड, थर्ड फॉर्म है लोडेड, और अगली एक और थर्ड फॉर्म है जो कि एडजेक्टिव का काम कर रही है, ये है लेडन। लेडन, गाड़ी जब लेडन रहती है ना, उस बारे में किस तरह से एग्जांपल्स हैं वो सारे अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा। नेक्स्ट इज प्रूव, जिसका मतलब होता है साबित करना। सेकंड फॉर्म है प्रूव्ड, थर्ड फॉर्म है प्रूव्ड। एक और थर्ड फॉर्म है जो कि एडजेक्टिव का काम कर रही है, वो है प्रूवन। अगला है श्रिंक। श्रिंक मतलब सिकुड़ना। श्रैंक सेकंड फॉर्म है, श्रंक जो है थर्ड फॉर्म है, और इसी की थर्ड फॉर्म एक और है जो कि एडजेक्टिव काम करेगी, वो श्रंकन। नेक्स्ट इज शियर। शियर होता है मुड़ना। शियर्ड, शियर्ड, श्योर्न, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। शेव, दाढ़ी बनाना। शेव्ड, शेव्ड, शेवन। गेट, पाना। गोट, गोट, गोटन। सिंक, डूबना, लेकिन किस चीज का, निर्जीव चीज का। सैंक, संक, संकन। ड्रिंक, पीना। ड्रैंक, ड्रंक, ड्रंकन। बैंड, मोड़ना। बैंट, बैंट,
बैंडेड। तो ये वो सारी फॉर्म्स हैं जो सर्टेन है, निश्चित है। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म दो रूप में कैरी करती हैं। पहले वाली वर्ब की थर्ड फॉर्म खुद वर्ब की थर्ड फॉर्म का काम करती है, और जो अगली वाली है वो एक एडजेक्टिव होता है और वो एडजेक्टिव का काम करता है। बेसिकली स्लाइड में यही है कि जो हमारी फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं, कुछ ऐसी सर्टेन मेन वर्ब्स हैं जो वर्ब की थर्ड फॉर्म दो रूप में कैरी करती हैं। पहले वाली खुद ब खुद एक वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और जो सेकंड वाला है वो एक एडजेक्टिव का काम करती है। एग्जाम्पल में आपको बेसिकली अच्छे से समझ आ जाएगा। तो चलिए मैं आपको इसके लिए कुछ सेकंड्स दूंगा, जिसकी सहायता से आप जो है अगले सेंटेंसेस में जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो आपको फिलअप करने हैं। अब इसमें आपको जो चीज़ें भरनी है, फिल करनी है, वो यही है कि आपको बेसिकली ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे एक वर्ब का इस्तेमाल होगा, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा, या फिर एक एडजेक्टिव का इस्तेमाल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल द चॉकलेट हैज़, अब यहाँ पे मेल्ट वर्ब का इस्तेमाल होना है। आप ध्यान दे के बताइए कि मेल्ट की एडजेक्टिव का इस्तेमाल होगा या फिर जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है उसका इस्तेमाल होगा। मैं आपको बताता हूँ, यदि हैज़ आपने पहले देख लिया है तो हैज़ के साथ वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। तो यहाँ पे मेल्ट की जो मेल्ट की जो थर्ड फॉर्म है वो मेल्टेड है, तो मेल्ट यहाँ पे मेल्टेड इस्तेमाल था। चॉकलेट हैज़ मेल्टेड। अगला सेंटेंस देखिए, द लावा इज फ्लोइंग डाउन द हिल। कोई लावा की बात हो रही, तो लावा कौन सा लावा, तो वो यहाँ पे जब किसी नाउन को क्वालिफाई करता है कि विशेषता बताता है उसके, हम एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे एडजेक्टिव फॉर्म आनी चाहिए। तो लावा कौन से वाला लावा, मोल्टन लावा, पिघला हुआ लावा, है ना। तो पिघला हुआ लावा जो है वो हिल से नीचे की तरफ बह रहा है। अगला देखिए, दे हैव देखती है आपके दिमाग में जो है स्ट्रक कर जाना चाहिए कि हमारा क्या होना चाहिए, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होना चाहिए। तो होगा कैसे, देखिए, लोडेड, दे हैव लोडेड द ट्रक, उन्होंने ट्रक को लोड कर दिया है। अगला देखें, द फ्रूट ट्रक्स आर स्टैंडिंग एट द बॉर्डर। अब यहाँ पे देखिए कौन से ट्रक्स, फ्रूट वाले ट्रक, है ना, जो फ्रूट जिनमें क्या हुए हैं, लदे हुए हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पे जो लदे हुए ट्रक हैं उनके बारे में बात हो रही है, तो लैडन ट्रक्स जो लोडेड हैं वो वाले ट्रक। ओके, आई हैव, अब हैव के बाद फिर से ध्यान में आ जाना चाहिए कि हमारा क्या थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होना चाहिए। तो आई हैव प्रूव्ड हिम रॉन्ग, मैंने उसे गलत साबित कर दिया है। अगला है, इट इज फैक्ट दैट इवन इंसेक्ट्स कम्युनिकेट, ये साबित हो चुका है, ये एक प्रूवन फैक्ट है जो कि जो इंसेक्ट्स हैं, कीड़े मकोड़े हैं, वो भी आपस में बातचीत करते हैं। तो यहाँ पे जो ब्लैंक है उसमें क्या आना चाहिए, एक एडजेक्टिव फॉर्म आनी चाहिए। तो यहाँ पे आ जाएगा प्रूवन फैक्ट। हर ड्रेस हैज श्रंक, सिकुड़ गई है, उसकी जो ड्रेस है वो सिकुड़ गई है। दे हैव, इसके बाद शेयर्ड या शेव्ड दी शीप, उन्होंने जो क्या कर दिए हैं, बाल जो है उसके काट दिए हैं। किसके बाल, शीप के। तो शेव्ड के लिए दाढ़ी बनाने वाले इस्तेमाल कर रहा है ये। तो यहाँ पे बेसिकली वो कहना चाह रहा है कि जो बालों की बात हो रही है। आगे देखें, दे विजिट तिरुपति टेम्पल विद, दे विजिट तिरुपति टेम्पल विद। अब यहाँ पे देखिए क्या आएगा, शेवन या शोर्न हेड, शेवन मतलब गंजे, है ना, जिन्होंने बाल बना रखे हैं, तो उसकी बात कर रहा है बेसिकली, है ना। तो यहाँ पे दे विजिट तिरुपति टेम्पल विद शेवन हेड। ठीक है, अगला देखें, आई हैव गोट सम इंफॉर्मेशन, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल, तो गोट सम इंफॉर्मेशन, गेट गोट गोटन। ठीक है, गेट गोट गोट गोटन जो है एडजेक्टिव फॉर्म है। शी इज वियरिंग ए न्यूली गोटन साड़ी, गोटन साड़ी। ठीक है, ही हैज ड्रंक ए लॉट, उसने बहुत ज़्यादा दारू या पी रखी है। उसके बाद ड्रंकन ड्राइविंग मतलब दारू पिए हुए गाड़ी चलाना। ड्रंकन मतलब ये एक एडजेक्टिव है, कैसा आदमी, जिसने दारू पी रखी हो। तो ड्रंकन ड्राइविंग इज ए पनिशेबल ऑफेंस। द शिप हैज, अब यहाँ डूबने की बात हो रही है, तो संक, शिप हैज संक, जो शिप है वो डूब गया था। दे फाउंड दी संकन शिप, उन्होंने डूबा हुआ जहाज जो है कहीं जो है सालों बाद या 10 साल बाद पाया या ढूंढा। उन्होंने 10 साल बाद जो है डूबा हुआ, जो डूब गया था, तो शंकन हो गया, एडजेक्टिव फॉर्म होगी उसकी सिंक की। ही हैज बेंट दी रोड, उन्होंने रोड को मोड़ दिया या उसमें मुड़ाव जो मोड़ है उसमें दे दिया। तो इस तरह से आपको क्या मिला, जो बेसिक फॉर्म है हमारे पास कुछ सर्टेन वर्ब्स की, वो वर्ब की थर्ड फॉर्म दो रूप में कैरी करती है। पहली फॉर्म खुद ब खुद वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और सेकंड जो यूज होता है वो एक एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल होता है। उन सभी का इस्तेमाल इस स्लाइड में आप देख चुके हैं। ये पूरी की पूरी स्लाइड में मैंने क्या किया है, उन सभी का इस्तेमाल करके आपको दिखा दिया है।
तो ये स्लाइड पे आप जब आप डाउनलोड करेंगे तो एक हल्की सी नज़र मारेंगे तो आपको ओरिजिनली क्लियर हो जाएगा। इससे पहले मैं आपको यहाँ पे सारी फॉर्म्स जो है बता चुका हूँ। यदि आप सारी फॉर्म्स के बारे में देखेंगे तो इससे पिछले वाला जो पेज था उसमें क्या है, सारी वर्ब्स हैं, उनका सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और एडजेक्टिव फॉर्म सभी के बारे में आपको डिस्कस कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि क्या कह रहा है कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं, पहले हमने किसकी बात करी, कुछ ऐसी वर्ब्स हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं, देयर आर सर्टेन एडजेक्टिव्स दैट टेक en और ed और उसके बाद क्या कर जाते हैं, वो एक वर्ब के रूप में टर्न हो जाते हैं, एक वर्ब का रूप जो है फॉर्म कर लेते हैं। सेकंड वाला ठीक नहीं है, इसको काट देंगे। तो इसमें बेसिकली क्या कहना चाह रहा है कि कुछ ऐसे निश्चित एडजेक्टिव्स हैं जो कि लास्ट में en या ed लगाने से एक वर्ब के रूप में परिवर्तित या चेंज हो जाते हैं। देख लीजिए कौन कौन से हैं। जैसे सबसे पहले देखिए लेस। लेस का मतलब होता है कम, जो कि मात्रा की बात कर रहा है। अगर इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बात करें तो ये लेसन होता है, और यदि वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म की बात करें तो लेसन्ड। तो यहाँ पे क्या कर दिया इसने, ये एक एडजेक्टिव था लेस, वर्ब की फोर्थ फॉर्म बनाने के लिए इसने क्या कर दिया en, और वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म बनाने के लिए इसने उसमें भी ed का इस्तेमाल, मतलब en पहले जोड़ा और वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए ed उससे बाद में जोड़ दिया। तो आपने इस चीज का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। नेक्स्ट इज वोर्स। वोर्स होता है बदतर, मतलब बहुत ही बुरी स्थिति, वोर्सन एंड वोर्सन्ड। लूज होता है ढीला, लूजन लूजनड। रेड होता है लाल, रेडन रेडन्ड। ब्लैक होता है काला, ब्लैकन ब्लैकन्ड। एक चीज यहां पे ध्यान देने वाली है, जब हमने रेड के बारे में बात करी तो इसमें जब हमने वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाई है तो यहाँ पे जो रेड का डी है ये एक डबल हो गया। ये देखिए ध्यान से, रेड का जो डी है वो en और ed लगाने के लिए क्या कर दिया इसने, डबल डी का इस्तेमाल कर दिया। तो ये एक नियम है जो ये कहता है यदि किसी कॉन्सोनेंट जो है, कॉन्सोनेंट जब यदि कोई वर्ब्स जो है कॉन्सोनेंट में एंड होती है और उसके पीछे एक सिंगल वोवेल आता है, जैसे रेड क्या है, ध्यान से देखिएगा, रेड क्या है, डी पे एंड हो रहा है, उसके पीछे एक सिंगल वोवेल है, तो ये क्या होगा, कॉन्स्टेंट जो है, जो कॉन्सोनेंट है लास्ट वाला, यानी जो डी है वो डबल हो जाएगा और उसके बाद en लगाएंगे हम। ये ध्यान रखने वाली बात है। यदि कोई ऐसा कॉन्सोनेंट है, कोई ऐसा वर्ड है जिसका एक लास्ट का कॉन्सोनेंट पे एंड करता है, वो उससे पहले एक सिंगल वोवेल है, तो en लगाने के लिए हम पहले उसको, जो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट है उसको डबल कर देंगे। नेक्स्ट देखें, दैट इज ब्राइट। ब्राइट का मतलब होता है चमकीला, ब्राइटन ब्राइटन्ड। नेक्स्ट इज डार्क। डार्क का मतलब होता है अंधेरा, डार्कन डार्कन्ड है, जो डार्क मतलब गहरा करने के लिए भी सेंस में इस्तेमाल किया जाता है। क्वाइट। क्वाइट मतलब शांत, कीप शांत, कीप क्वाइट। क्वाइटन क्वाइटन्ड। वाइड, फैलाव के बारे में बात कर रहे हैं, किसी चीज को चौड़ा कर देना, वाइडन वाइडन्ड। ब्रॉड, चौड़ा, किसी चीज को चौड़ा कर देना, फैला देना, ब्रोडन ब्रोडन्ड। हार्ड, जो कि होता है सख्त, हार्डन हार्डन्ड। नीचे लिखा हुआ है फास्ट। फास्ट का होता है तेज या कसा हुआ, मतलब सख्त जो है, तेज। फास्टन फास्टन्ड। ये थोड़ा सा इसमें विजिबिलिटी में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, आप उसको ध्यान रख लीजिएगा। तो ये वो सारी वर्ब एडजेक्टिव्स हैं जिनमें क्या करता है, यदि हम en लगा देंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यदि उस en के बाद भी ed लगा देंगे तो हमारे पास वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाएगी। इसी के अलावा मैंने एक और चीज़ आपको बताई इसी स्लाइड में, यदि कोई वर्ड ऐसा है जो कि एक कॉन्सोनेंट पे एंड कर रहा है, कॉन्सोनेंट के पास सिंगल वोवेल है, तो जो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट है वो डबल हो जाएगा en लगाने से पहले। इसके एग्जांपल है रेड, सैड और ग्लैड। रेड, सैड और ग्लैड, ये इसके एग्जांपल्स हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले वाली स्लाइड में कुछ ऐसे क्या हैं, नाउन्स हैं। अब सबसे पहले हमने वर्ब की बात की, उसके बाद हमने बात की एडजेक्टिव के बारे में, एडजेक्टिव के बाद अब हमारा नंबर आ गया नाउन्स का। किसका, नाउन्स का। नाउन्स क्या कर रहा है कि नाउन्स कुछ ऐसे हैं जो कि en लेते हैं अपने लास्ट में, और ऐसा लगाने से उनकी पास वर्ब के फॉर्म में वो परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे हमने एडजेक्टिव बनाए थे ऐसे ही हमारे नाउन भी बनाने के। सबसे पहले है हाइट। हाइट को देख लीजिए, हाइट का क्या है, मतलब होता है कम मात्रा में। उसके बाद अगर इसमें en लगा देंगे तो हाइटन, और यदि ed लगा देंगे तो हाइटन्ड। ठीक है, तो ये वर्ब की फर्स्ट और सेकंड थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इसी तरह अगला है स्ट्रेंथ। इसका मतलब होता है बदतर, यदि इसे बात करें इसकी तो स्ट्रेंथन, और
थर्ड फॉर्म बन जाएगी स्ट्रेंथन्ड। उसके बाद है फ्राइट, मतलब ढीला, नहीं फ्राइट का मतलब ढीला नहीं होता है, एक्चुअली पिछले वाला कॉपी रह गया है। फ्राइट का मतलब होता है डराना। फ्राइट का मतलब क्या होता है? डर। फ्राइट मतलब क्या होता है? डर। तो यहाँ पे कर लीजिएगा आप, ये हो गया डर, इसका मतलब हो जाएगा डर। मैं आपको करके दे दूंगा वैसे ये स्लाइड जो है। उसके बाद हमारा आ गया फ्राइटन, मतलब डर, जो वर्ब की फॉर्म बन गई, और फ्राइटन मतलब थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हेस्ट। हेस्ट का मतलब होता है जल्दबाजी करना, हड़बड़ी में, है ना, हड़बड़ी। उसके बाद हेस्टन और हेस्टन्ड। लेंथ होता है लंबाई। उसके बाद लेंथन, किसी चीज़ की लंबाई बढ़ाना, लेंथन बढ़ा दी गई है। थ्रीट मतलब धमकी, थ्रीट मतलब धमकी। उसके बाद हो जाएगा थ्रीटन और थ्रीटन्ड। तो इस तरह से आपकी कुछ नाउन्स हैं जिनके पीछे ईएन लगाने से वो क्या है, एक वर्ब के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। ये जितनी चीज़ें हमने सीखी, ये स्लाइड और ये स्लाइड, इन्हीं सब की हम एक्सरसाइज करेंगे, और आपको जो एक्सरसाइज के माध्यम से जो है बेसिकली उन सब चीज़ों को पता लग जाएगा जो चीज़ हम सीखते जा रहे हैं। एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, इसको आपने अपने दिमाग से देखना है। उससे क्या होगा, जितनी वर्ड्स मैंने इसमें बताई हैं, ये देखिए इस वाली सेंटेंस में और इसमें, इन सब का आप स्क्रीनशॉट ले लें पहले, उसके बाद आप आगे करें इसके बारे में, तो इसका क्या होगा, आपको इजी रहेगा बताने में भी। तो चलिए पहला देखते हैं, द मेडिसिन विल। अब मेडिसिन क्या करती है, दर्द को कम करती है। तो हमारे पास लेस एक एडजेक्टिव है, लेकिन उसकी हम फॉर्म बनाने के लिए ये इनका इस्तेमाल करेंगे, वो इसमें दिखाया गया है। देखिए फर्स्ट आ जाएगा लेसन योर पेन, आपका जो दर्द है वो कम कर देगी। अब आप सीट बेल्ट को बांधते हैं, बांधने के लिए क्या है, फास्ट करना है ना, कसना। तो कसने के लिए फास्टन योर सीट बेल्ट, वर्ब का बनाने के लिए हमने क्या कर दिया, फास्टन या टाइटन। कॉन्स्टेंट रबिंग मतलब लगातार घिसने से उसकी आंखें कैसी हो गई हैं, लाल हो गई हैं। तो लाल बनाने के लिए हमारे पास क्या है, रेडन। उसके बाद सच रूमर्स, ऐसी जो अफवाहें हैं, कैन डैमेज या ब्लैकन, आपकी जो छवि है, आपकी जो रेपुटेशन है, उसको क्या कर सकती हैं, काला या गहरा कर सकती हैं। डार्कन द सर्किल, ये आपने बहुत सुना होगा, मतलब जो सर्किल है उसको काला कर दीजिए या गोला कर दीजिए, उन सब के बारे में बताता है। उसके बाद ऑप्टिमिज्म कैन ब्राइटन योर लाइफ, मतलब आपकी जो आपकी लाइफ है उसको क्या कर सकता है, हील की जगह, हील नहीं है यहाँ पे एक्चुअली, हील को क्या कर दीजिए, काट दीजिए, हील योर नहीं है, ऑप्टिमिज्म कैन ब्राइटन योर लाइफ। उसके बाद शी हैज़ ब्लैकन्ड, स्ट्रेटन्ड, है ना। उसके बाद लूजन्ड, तीनों यूज हो सकते हैं, उसने अपने बालों को ढीला कर दिया, कस लिया, या फिर काला कर लिया, या फिर सीधा करवा लिया, है ना, वो चीज़, तीनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। वी नीड टू ब्रॉडन आवर आउटलुक, हमें अपना जो नज़रिया है उसको ब्रॉड करना चाहिए, थोड़ा बढ़ाना चाहिए। सीज फायर वॉलेशन हैव हाइटन्ड द टेंशन एट एलओसी, एलओसी पर क्या कर दिया है सीज फायर ने, जो सीज फायर वॉलेशन ने एलओसी पर जो टेंशन है उसको बढ़ा दिया है, उसकी हाइट बढ़ा दी है। योर फिरोशियस मतलब भयंकर, भयानक। डॉग फ्राइटन डस लास्ट नाइट, जो लास्ट नाइट हम आपके घर गए थे, उसने, आपके जो भयानक कुत्ता है, उसने हमें क्या कर दिया, डरा दिया। वी नीड टू हास्टन, हास्टन मतलब होता है जल्दबाजी, हड़बड़ी करना ना, जैसे मैंने बताया था, जल्दबाजी करना। नाउ एल्स वी विल गेट लेट, नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। ही थ्रेटन्ड अस ऑफ डायर कंसिक्वेंसेज यस्टरडे, उसने हमें आने वाली चीज़ों के जो कंसिक्वेंसेज हुए कल, उनके बारे में क्या किया, धमकी दी। दिस क्रीम विल सॉफ्टन योर स्किन, आपकी स्किन को क्या कर देगी, सॉफ्ट कर देगी। टास्क स्ट्रेंथन आवर रिलेशनशिप, यदि हम बातचीत करते हैं तो उससे हमारी जो रिलेशनशिप है, जो हमारी रिलेशनशिप उसमें क्या आती है, मजबूती आती है। और नथिंग कैन क्वाइटन द चिरपी बर्ड्स, जो चहचहा रही चिड़ियों को कोई शांत नहीं कर सकता। तो ये वो सारे वर्ड्स हैं जो हमने नाउन से वर्ब में फॉर्म किए हैं, क्या लगा करके, ईएन या ईडी लगा करके। तो यही चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ कि किस तरह से हम फॉर्म्स ऑफ वर्ब बनाते हैं। यदि हमारे पास कोई वर्ड एडजेक्टिव है, नाउन है, वर्ब है, वर्ब को एडजेक्टिव में कैसे कन्वर्ट करना है, यही इस सीरीज का जो है बेसिकली हर एक चीज़ के बिल्कुल डीप में जाकर के आपको सिखाना है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको अगला टॉपिक जो आ जाता है, अगला जो इसमें सब टॉपिक है वो है कन्फ्यूजिंग मेन वर्ब्स। कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो हम अलग अलग जगह पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनका जो प्रोनाउंसिएशन है, उनका जो लिखने का तरीका वो लगभग एक जैसा हो सकता है, या उनके बारे में हमें एक ही वर्ड के बारे में पता है कि वो एक ही जगह या एक ही तरह से इस्तेमाल होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप करेक्ट इंग्लिश सीख रहे हैं तो आपको हर एक चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहले देखेंगे, हम कंफ्यूज हो जाते हैं फॉर्म्स एंड मीनिंग ऑफ सर्टेन वर्ब्स। कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके फॉर्म्स और मीनिंग के बारे में हम क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, सबसे पहले आता है क्या, कंप्लीट इज अ वर्ब, जिसका मतलब होता है पूरा करना, और एक ये एडजेक्टिव के रूप में भी होती है जिसका मतलब होता है पूर्ण, यानी पूरा हो जाना।
उसी प्रकार फिनिश इज अ वर्ब, ये खत्म करने के रूप में इस्तेमाल होती है। तो आपने ध्यान रखना है कि जो कंप्लीट है हमारा, ये एक वर्ब और एक एडजेक्टिव दोनों के रूप में इस्तेमाल होता है। जहां तक इसकी सवाल है अपने फिनिश का, तो फिनिश का मतलब होता है खत्म कर देना। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप इसमें भरेंगे तो आपको और अच्छे से समझ पाएगा। ही इज डैश एंड बैंकरप्ट नाउ। अब कंप्लीट या फिनिश में से कोई एक चीज आपको भरनी है। अब कंप्लीट तो यहां भर नहीं सकते, पूरा हो गया तब वो बैंकरप्ट हुआ, ऐसे तो पॉसिबिलिटी है नहीं। तो हमें सिंपल सी बात क्या करनी है, ही इज फिनिश्ड, ही इज फिनिश्ड। ये देखिए, ही इज फिनिश्ड एंड बैंकरप्ट नाउ। अगला देखिए, आई हैव फिनिश्ड द वर्क और आई हैव कंप्लीटेड द वर्क, दोनों चीजें इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आप दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई हैव कंप्लीटेड द वर्क, पूरा करना और खत्म करना दोनों एक ही बात है। काम जो है खत्म भी होता है, पूरा भी होता है। अब ए वोमन फील्स कंप्लीट, फिनिश नहीं, फिनिश क्या है, खत्म नहीं होगी वो, कंप्लीट मतलब पूरा महसूस करेगी। कब, आफ्टर बिकमिंग ए मदर, एक मदर बनने के बाद ही एक औरत जो है वो अपने आप को पूरा फील करती है, पूरा महसूस करती है। तो अपने कंप्लीट और फिनिश में क्या अंतर है वो समझ आगे होंगे कि कंप्लीट जो है वो पूरा करना और पूर्ण हो जाना किसी चीज को, दोनों के बारे में इस्तेमाल होता है। जबकि फिनिश जो है किसी चीज के खत्म होने जाने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। अगला देखिए, सेम चीज इसमें बताई गई है कि कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके फॉर्म्स ऑफ मीनिंग के बारे में हम थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं। उसका एग्जांपल देख लीजिए। अगला है, सबसे पहला है अडॉप्ट, मतलब होता है गोद लेना। अडेप्ट मतलब होता है ढालना किसी चीज में। और एक और है अडेप्ट, जिसका मतलब होता है निपुण यानी कुशल, किसी चीज के बारे में अच्छा ज्ञान होना, अच्छी जानकारी होना। तो ये सब चीजें, इन तीनों जो वर्ब हैं ये आगे भी बहुत सारी आएंगी, लेकिन फिलहाल जो ये बेसिक है मैं आपको वो बता रहा हूं। तो सबसे पहले अडॉप्ट मतलब गोद लेना, अडॉप्ट मतलब गोद लेना, अडेप्ट मतलब ढालना और अडेप्ट मतलब निपुण। अब अगले 4 सेंटेंसेस इसमें लिखे हुए हैं, आपने बेसिकली देख के बताने हैं कि किस तरह से कौन सा वर्ड आ जाएगा। दे, अब ए बेबी, उन्होंने एक बच्चा गोद लिया, तो क्या आना चाहिए, अडॉप्टेड, उन्होंने एक बच्चा गोद लिया था। वी आर सेल टू दी क्लाइमेट, हमें अपने आप को क्या करना चाहिए, क्लाइमेट के अनुसार ढाल लेना चाहिए। तो कौन सा अडेप्ट आएगा, ए डी ए पी टी, अडेप्ट, वी अडेप्ट आवरसेल्व्स टू दी क्लाइमेट। उसके बाद ही इज इन पेंटिंग, वो किसमें निपुण है, कुशल है, वो पेंटिंग में, तो कौन सा आएगा, ए डी पी टी, ही इज अडेप्ट इन पेंटिंग। उसके बाद हमें कुछ अच्छी आदतें क्या करनी चाहिए, अडॉप्ट कर लेनी चाहिए। तो क्या कहेगा, अडॉप्ट मतलब ले लेना चाहिए, किसी चीज को प्राप्त कर लेना चाहिए। तो यहां पर अडॉप्ट, अडेप्ट और अडेप्ट, ये तीन एक ही तरह की वर्ब्स हैं जिसमें अलग अलग मीनिंग है और अलग अलग तरह के इस्तेमाल की जाती है। तो ये हो गया आपका जो इंग्लिश की बेसिक चीज थी वो। अब आपको आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करेंगे। आपको मैं बेसिकली एक बार फिर आइडिया दे देता हूं कि हमने आज की वीडियो में क्या सीखा। हमने सीखे किसी वर्ब को उसके फॉर्म्स, उसके जो डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म्स हैं, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म इत्यादि के बारे में जानकारी देना। और उसमें हमने सीखा क्या, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो क्या करते हैं, लास्ट में ईडी या ईएन लगा देने से एडजेक्टिव का रूप धारण कर लेते हैं। फिर हमने देखा कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनके सामने ई एन या ईडी लगा देने से वो वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म का रूप धारण कर लेते हैं। कुछ ऐसे नाउन के बारे में सीखा जिनके सामने ई एन या ईडी लगा देने से वो वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद हमने कुछ कंफ्यूजिंग मेन वर्ब्स देखी जो कि दिखती तो एक जैसी हैं लेकिन उनका मीनिंग बिल्कुल ही डिफरेंट है और वो अलग अलग तरीके से इस्तेमाल की जाती हैं। आज की वीडियो में हमने ये सब सीखा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है, मेरा प्रयास पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं और इस तरह की बहुत सारी वीडियोज आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन भी आपको टाइम से मिल सके। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।